हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। पे नाम भले ज्ञान केमिस्ट्री का है, लेकिन आप लोग स्वयं देख रहे हो कि यहाँ पे अंकुर सर के द्वारा हमें एक से एक ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी अन्य चीज का हो। मतलब हमारे अंकुर सर हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं और मुझे भी सामने सच ये लग रहा है कि आप भी मेरे साथ कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। ठीक है, तो इन सवालों की कड़ी में चलो शुरू करते हैं आज का फिर से ये वीडियो। और हमने आपसे कहा था ना कि हम लगातार बारी बारी करके बोर्ड एग्जाम में आने वाले गणित के जो भी चैप्टर है मेन उनको लेके चलने वाले हैं। जिन चैप्टरों के जो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, तो उनमें हम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन की संभावना प्रकट करते हैं। उन्हीं 5 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लगवा दे रहे हैं, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको 2 से 3 घंटे की लाइव मैराथन क्लास मिलने वाली है, जिसे पूरा 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक पूरी गणित के जितने भी 15-14 चैप्टर है, पूरी गणित के सारे इंपॉर्टेंट सवाल लगाए जाएंगे। और आप अगर उस मैराथन क्लास को देख लिए, अगर उस मैराथन क्लास से जुड़ गए, तो बता तो रहूं ना कि इस बार मैथ का पेपर अगर 70 नंबर का है ना, तो 70 में 70 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 70 आपके हाथ में है। ठीक है, तो आज के जो हमारा है अध्याय नंबर 6, जिसको हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज वाले चैप्टर में ध्यान से याद देखना। इसमें सबसे मेन चीज ये है कि कक्षा अगर देखा जाए तो 7 या 8 से हम लोग को थोड़ा थोड़ा बताने लगते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि 3 भुजाओं और 3 कोणों से बना एक बंद आकृति वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिभुज कहलाती है। इसी के बारे में कहते हैं ना कि लेटेस्ट वर्जन मोर अपडेटेड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ते गए। अब क्या है, अब यहाँ पे कक्षा 9 में आपको सर्वांग समता पढ़ाई गई, कक्षा 10 में उसी को आप लोग को क्या बोल दिया गया, समरूप बोल दिया गया। 9 में सर्वांग समता, 10 में समरूप बोल दिया गया। सर्वांग समता में क्या होता है, त्रिभुजों को दूसरे त्रिभुजों की सर्वांग सम दिखाने की कसौटियां प्रूव की गई थी, मतलब कसौटियां दिखाई गई थी। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कसौटियां अलग अलग है। ठीक है ना, सब लोग ध्यान से याद सुनना। जैसे 9 में था वैसे 10 में है। 9 में सर्वांगसम था, यहाँ समरूप है। वहां पे कसौटियां थी, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मिलती जुलती कसौटियां हैं। ठीक है ना, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ मेन सवाल लगाएंगे। तो जो सबसे पहला हमारा सवाल है वो सवाल है क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए है a√2, दूसरा है 2a√3, अगला है a√3 और चौथा है 3a। ये सवाल आपके सामने है। चलिए सवाल को लगाते हैं और इसका आंसर टिक करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, सब लोग थोड़ा सा नजर यहाँ पे रखिएगा। चलो, हमने कहा त्रिभुज, यहाँ सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु है। समबाहु का मतलब उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, ये तीनों आपस में बराबर होंगी कि नहीं बराबर होंगी, हमसे कह रहा है। और तीनों भुजा कितने, अब भाई 2a है तो सब 2a होंगी। कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की, किसकी निकालना है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब एक हमने शीर्ष लंब ये खींच दिया। थोड़ा सा ट्रायंगल में और अच्छे से बनाता हूं। ये एकदम बीच से शीर्ष लंब है ABC। जो शीर्ष लंब बना है, लंब का मतलब क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर। इधर भी 90 होगा, इधर भी क्या होगा 90, और सब कितना कितना है 2a। ये पूरा, ये बताओ, ये पूरा 2 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हमें जानते हो क्या निकालना है, हमें AD है निकालना है, AD लंब निकालना है। क्या निकालना है, शीर्ष लंब मतलब लंब, और लंब का नाम क्या है AD। हमें AD निकालना है। आप लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है, बचपन से नहीं, थोड़ा सा और जब आप बड़े हो गए तब से पढ़ाया जा रहा है क्या, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस आप क्या कहते हैं, पाइथागोरस। कौन से त्रिभुज में, ADB। त्रिभुज कौन से में, ADB में अगर देखा जाए तो ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। पाइथागोरस साहब कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर प्लस आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण कितना दिया है, 2a, कितना दिया है, लंब कितना दिया, इसी को निकालना है, नाम क्या है AD। आधार यहां से यहां तक इस त्रिभुज में कितना है, a, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बराबर AD। इसी तरह AD स्क्वायर प्लस, यहां देखो बात नहीं, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, माइनस का। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा तो कितना बचा, 3a स्क्वायर। अब आपको पता है ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो रूट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे इधर भेजे तो देखो ये इधर साइड क्या लिखा है 3 गुणे ए भाई ए स्क्वायर मतलब क्या ए गुणे
ए, और जैसे इसका स्क्वायर इधर भेजे सम में क्या लग जाएगा, और उधर क्या बचा, AD। अब ये बताओ, हमको बताया गया कि जब अगर जोड़ा बन जाता तो रूट के कहाँ आ जाता है, बाहर। क्या 3 का जोड़ा बना, नहीं, तो ये रूट के अंदर फंसा रहेगा कि नहीं फंसा रहेगा, तो AD बराबर क्या क्या आ गया, A√3। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा दिया है, ऑप्शन नंबर C, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, जहां पे एक प्रमेय दिया गया है, ठीक है ना। प्रमेय का मतलब ये एक सवाल टाइप में प्रमेय है जिसमें अक्सर आप लोग को दिक्कत होती है। सवाल है, देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये त्रिभुज है। आपसे क्या रहा है, इधर सुनना, ये A है, ये B है, ये C है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा, मान लो ये भुजा ले लिए AB, इसके मध्य बिंदु मान लो यहाँ पे ले लिए E, ये एकदम मध्य में है। क्या है, मध्य में। ये इसको नाम दे दो D, नाम दे दो, क्योंकि ABC के बाद क्या आता है, D। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा मान लो, दूसरी भुजा की समांतर, ये दूसरी, देखो ये पहली, ये दूसरी, हमने एक रेखा खींची, ऐसे लाइन इसको बनाई, और क्या हमने देखा कि ये तीसरी भुजा की क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। हमें सिद्ध क्या करना है कि तीसरी इस भुजा के ये क्या करे, समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में काटे। मतलब यहाँ अगर हमने E मान लिया तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये बराबर ये सिद्ध करना है। मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AE बराबर EC, ये सिद्ध करना है। हमें दिया कि ये D इसके मध्य में है, D मध्य में है, ये वाली इसके समांतर है, ये सिद्ध करना है कि AE बराबर EC। हमने कहा चलो सवाल शुरू करते हैं। हमको पता है कि DE समांतर है BC, क्या लिखेंगे, DE समांतर BC। अब DE इसके समांतर है तो थेल्स ने क्या कहा था, थेल्स के अनुसार क्या बनेगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये थेल्स ने कहा था कि नहीं कहा था, बहुत। अब देखो हमको शुरू में पता है कि एकदम मिड में है। क्या है, मिड में। मिड का मतलब ये वाला इसके बराबर है तो AD DB की बराबर है, तो AD से DB कट गया भाई, दोनों बराबर है तो कट गया, ऊपर भी एक आ गया नीचे भी एक, तो 1/1 बराबर, इधर बचा AE बराबर EC। अगर इसका मैं इधर गुणा कर दूं, इसका इधर इसका इधर, तो AE एक कम AE बराबर EC एक कम। हमें सिद्ध करना था AE बराबर EC, हमारा सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए क्या बराबर है। ये सवाल में दिया है कि भैया एकदम मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच में मतलब ये और ये इसके बराबर है। हाँ, जब बराबर है तो कट गया, 2/2 बराबर कट नहीं जाएगा, एक। नोट कर लीजिए। बीच बीच में ज्यादा ओवर मत हो जाया करिए, क्योंकि जानते हो क्या है, आपके और मेरे बीच में फासला ज्यादा लंबा नहीं है। अगर मैं वहां तक आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि और स्मार्टन थोड़ा कम झाड़िए, कोशिश करिए कि हाँ कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ने का उद्देश्य बनाइए, क्योंकि आप मेरे स्वभाव से आप अच्छे तरीके से वाकिफ है कि मेरा स्वभाव क्या है। हालात के हवालातों में कैद हूं मैं, कुछ ऐसा ही था ना। हालात के हवालातों में कैद हूं मैं, कुछ ऐसा। क्या बोलते हैं, हवालात बोलते, क्या बोलते हैं, हवालात। जहां हवा और लात मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हवालात। जेल को हवालात बोलते कि नहीं बोलते। उसका मतलब क्या होता है कि एक खिड़की छोटी सी लगी होती है, छोटी सी खिड़की लगी होती है, चारों तरफ से बंद रहता है। जिस खिड़की से हवा आती है और एक सामने गेट लगा रहता है, जिस गेट से क्या आता है, लात। इसे उसको क्या बोलते हैं, हवालात। आप लोग की परिस्थिति नहीं, आप लोग की परिस्थिति बहुत अच्छी है कि सब खाने को, पहनने को, पढ़ने को सब कुछ मिल रहा है। जाके उनसे पूछो जो बाल श्रम का शिकार हो रहे हैं,
ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में इस चीज़ें नहीं चलती। आप कोई चीज़ लेके निकलते हो, आप कोई चीज़ खाते हो, तो जब देखते हैं ना तो उनके दिमाग में चलता है कि यार काश हमारे पास भी ऐसा होता है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमारे पास है तो कद्र नहीं है, उनके पास नहीं इसलिए उनको कद्र है। हमें क्या है, जितना है उतना हमें कम लग रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक दिन जाके किसी लड़के को देख लो बाहर, अभी मैं जैसे यहाँ कोचिंग पढ़ाता रहता हूँ, तुम जैसे नहीं को तो कम से कम 200-250 बच्चे यहाँ दिखते हैं मुझे दिन भर का। तुम लोग की स्थिति देख के लगता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन इक्का दुक्का बच्चे जैसे बगल में क्या बोलते हैं, इधर खाली जमीन पड़ी है तो एक से एक कचरा पड़ा रहता है। तो जब बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे बोरी लेके यहाँ पे देखता हूँ ना कि पन्नी उठाते हैं, दोनों उठाते हैं, प्लास्टिक उठाते कि इसको बेचेंगे, अब बेच के उसमें लाख करोड़ नहीं पा जाएंगे। 10 रुपया 20 रुपया, उसमें भी बेचारे जब दिन भर मरेंगे तो शाम को उनको 10 रुपये 15 रुपये मिलेगा। अब क्या भरोसा कि 10 रुपये 15 रुपये कहाँ जा रहा है, उनके घर वाले छीन ले रहे हैं, या उनकी खुद की परिस्थिति, या उनका मान लो घर वाले कोई दिक्कत में हो, या उनके घर में कोई कमाने वाला ना हो। कुछ लाइनें हैं जो मैं कहा करता हूँ कि उन्हें भी पढ़ने लिखने का सपना सजाना अच्छा लगता है, उन्हें भी पढ़ने लिखने का सपना सजाना अच्छा लगता है। रोज शाम हमारे और आपके जैसे रोज शाम पार्क में खेलने जाना अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरियों ने कर दिया वक्त से पहले बड़ा उन्हें, मजबूरियों ने कर दिया वक्त से पहले बड़ा उन्हें, वरना सिर पर बोझ उठाना किसे अच्छा लगता है। यही हाल उन लोग का है। और तुम लोग बस आप लोग को ये है, आप लोग को समझना नहीं है। मैं इतना बता दे रहा हूँ, नहीं ये रील ये स्टोरी ये तो थोड़ा साइड कर लो। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, साल 2 साल बाद आप लोग को भी जिम्मेदारी सर पे लेना है, इसलिए कह रहा हूँ अभी संभल जाओ। आज के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाया आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को मुझे लेना है टेस्ट, तो थोड़ा सा उनका टेस्ट ले लूं। बाकी जो भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उसको अगले से अगले वीडियो में उसको जरूर सुधारूंगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और खूब दबा के लाइक करिए। समझ लीजिए आपका ये भाई आप लोग के लिए जी जान लगाने वाला है इस बार। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।